ईरान के समर्थन में भी तमाम यूरोप के देशों ने बात रखी है। मुझे लगता है कि अगर अमेरिका को खुली छूट दे दी जाएगी तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किल बात होगी। इससे पहले ईरान को छोड़िए, वेनेजुएला में जो हुआ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ को जिस तरीके से उठाया गया, तो मैं ये समझती हूँ ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। जैसे क्यूबा के ऊपर हो रहा है, तो ये एक जगह की बात नहीं है, ये एक मुस्लिम देश की बात नहीं है। ये बात है कि एक सॉवरन देश में किसी और का इस तरीके से दखल होना चाहिए या नहीं, ये बात है। लेकिन 57 देश है करीब पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री, उस तरह से समर्थन भी क्यों नहीं आ रहे ईरान के? देखिए, मुझे लगता है ना कि फाइनली ये जो बंटवारा है कि मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन, ये अलग बात है। आज के दिन में लॉबीज़ जो हैं, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्रॉनिक कैपिटल्स हैं, ये सारी चीज़ें उसकी चलाई गई हैं। मुझे नहीं लगता है कि यूएई बहुत आसानी से मुस्लिम देश समझ के उसके पक्ष में कभी भी खड़ा हुआ है, गाज़ा के पक्ष में कभी खड़ा हुआ है। ये बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं और एक्चुअली में वही चला रहे हैं कि होगा क्या। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो तो कह रहे हैं कि हम अभी बैठने वाले नहीं हैं, शांति करके मानेंगे मिडिल ईस्ट में। देखिए, यूक्रेन भी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा और ईरान भी लड़ रहा है। वो जो डोनाल्ड ट्रम्प देखा जाए तो उनका तो मॉरल वही राइट नहीं बनता उस चेयर पे रहने का, आफ्टर जो एप्स्टीन फाइल में सामने आया। अगर ये बोल दिया जाए कि नाबालिग लड़कियों के साथ आप ये सब करें और आपकी फ़ोटोज़ हों और आप प्राइम मिनिस्टर बने रहे, ये अपने आप में बहुत हास्यप्रद बात है। डेमोक्रेसी छोड़ दीजिए, आपके पास कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है और आपको अपनी चेयर पे ही नहीं बने रहना चाहिए। विश्वगुरु हैं मोदी, क्या युद्ध रुका पाएंगे? नहीं, विश्वगुरु मोदी सिर्फ विश्वगुरु है। देश तो खड्डे में जा रहा है। आपको मालूम है 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए और इसका खामियाजा 10 साल में आपको देश में नजर आएगा। कैसे महिला शिक्षा पे खत्म हुई है, कैसे गरीब की शिक्षा खत्म हुई है। तो विश्वगुरु तो हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दिखा दिया कि हम विश्वगुरु हैं कि क्या है। भारत ईरान के साथ रहे या इराक उसके साथ रहे, इजराइल के? देखिए, हमें अगर शांति की बात करनी है, अगर हमें ये देखना होगा कि किसी सॉवरन देश पे इस तरीके से कब्जा किया जा सकता है कि नहीं, क्या इस तरीके का वार हो सकता है कि नहीं।